धन सद्गुरु पुस्तक सत संदेश अप्रैल 2022। आत्मा के भूविज्ञानिक। प्रभु की खोज बदलाव की यात्रा है। यह मायने नहीं रखता कि हम कौन हैं, हमारा अतीत कैसा था या हम किस जाति व धर्म से संबंधित हैं। हम इस सफ़र की शुरुआत एक आम इंसान के रूप में सब प्रकार की खामियों के साथ कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करता है परिपूर्ण नहीं होता, जबकि प्रभु से एकमेक होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण बनाना पड़ता है। यह कैसे संभव है कि खामियां होने के साथ हम प्रभु से एकमेक हो सकते हैं? जब उनके बारे में बात होती है जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार किया या प्रभु को पाया, तब उस श्रेणी में केवल संत महापुरुष एवं आध्यात्मिक संत सद्गुरु ही आते हैं। हम में से कुछ ही खुद को उस विशेष समूह के सदस्य के रूप में मान सकते हैं, जबकि हम में से अधिकतर अपने आप को अवगुणों और कमियों से भरे इंसान के रूप में पाते हैं, जिसके लिए संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त की गई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना नामुमकिन लगता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी परमात्मा को नहीं पाता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वह परमात्मा की दया से प्राप्त किया है। संत कृपाल सिंह जी महाराज विनम्रता पूर्वक फरमाया करते थे कि वह हम जैसे इंसान हैं। वह अक्सर फरमाते थे कि जो एक व्यक्ति कर सकता है वह दूसरा भी कर सकता है। अगर हम अध्यात्म के मार्ग को अपनाने से डरते हैं, सोचते हैं कि हम तो इसके लायक ही नहीं हैं, अथवा हार मान लेते हैं कि हम प्रभु प्राप्ति के आदर्श को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते, तब हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु को पाना मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संबंध में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक का वृतांत है। उस अमीर व्यक्ति ने एक लड़के के रूप में कई छोटे छोटे काम किए, लेकिन समय के साथ बड़े होकर उसने ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसने निर्माण करने वाला एक बड़ा कारखाना लगाया जो इतना विकसित हो गया कि उस अमीर व्यक्ति के लिए कारखाने में काम करने वाले 43 लोग करोड़पति बन गए। यह बहुत साल पहले की बात है। उस समय 1 करोड़ की कीमत आज के कई करोड़ के बराबर होती थी। एक दिन उसकी इस अपार सफलता के कारण एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि आपने 43 करोड़पतियों को काम पर रखा? अमीर व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह सब उस समय करोड़पति नहीं थे जब मैंने उन्हें काम पर रखा, किंतु मेरे साथ काम करने के परिणाम स्वरूप वह सफलता के उस शिखर पर पहुंच गए। रिपोर्टर ने आगे पूछा, आपने उन्हें इतना महत्वपूर्ण कैसे बनाया? क्या आपने उन्हें करोड़पति बनने के लिए पैसा दिया? अमीर व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिस तरह से खदान में से सोना निकाला जाता है, उसी तरह से इंसान भी बनाए या विकसित किए जाते हैं। जब सोना ढूंढा जाता है, तब 1 तोला सोना पाने के लिए कई टन गंदगी और पत्थरों को हटाना पड़ता है, लेकिन कोई भी गंदगी की तलाश में खदान में नहीं जाता, सब सोने की तलाश में जाते हैं। उसने समझाया कि जो लोग लीडर हैं, प्रबंधक या मैनेजर के ओहदे पर हैं, उन्हें उन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो उनकी टीम का हिस्सा हैं। उनकी कमियों और अवगुणों में गंदगी तलाश करने की बजाय उन्हें अपने सहकर्मियों में छिपे सोने की तलाश करनी चाहिए जो उनके अच्छे गुणों को रिप्रेजेंट करता है। वह रिपोर्टर को बता रहा था कि उसने लोगों के सकारात्मक पहलुओं की तलाश की, ना कि उनके दोषों की। हम किसी व्यक्ति में जितना अधिक सकारात्मक खोजेंगे, अर्थात उसकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे, उतना ही अधिक लाभ पाएंगे। भूवैज्ञानिक सोने की तलाश में खदान में जाते हैं, ना कि गंदगी की। परिणाम यह होता है कि अपने सकारात्मक प्रयासों के कारण वह सोना खोज पाते हैं। अमीर व्यक्ति ने उन लोगों में अच्छाई की तलाश की जिन्हें उसने काम पर रखा और उनके गुणों को विकसित किया। इस प्रकार समय के साथ वे सब भी उस अमीर व्यक्ति की तरह सफल और करोड़पति बन गए। जब हम किसी इंसान की खामियों पर ध्यान देना शुरू करते हैं
तो हम हर वक्त उसमें वही देखते हैं और उसकी कमियों के बारे में बात करते हैं। लगातार किसी के दोषों पर उंगली उठाते रहने से हम उसके अवगुणों को बढ़ावा देते रहते हैं। समय के साथ वह कमियां उस व्यक्ति का और उसे जानने वालों की सोच का हिस्सा बन जाती हैं। दूसरी ओर, यदि हम उनकी कमियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और उसके अच्छे गुणों पर ध्यान देते हैं, तब हम उसकी विशेषताओं को बढ़ावा देते हैं और परिणाम स्वरूप वह इंसान उस विशेषताओं को अपनी आदत बना लेता है और वह समय के साथ उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। उस अमीर व्यक्ति ने जो रहस्य सीखा वह संतों महापुरुषों का रहस्य है। जब हम उनके दायरे में आते हैं तो वह हमारी आत्मा के चारों ओर जमी हुई मैल की परतों को नहीं देखते, वह सिर्फ हमारी आत्मा की सुनहरी रोशनी देखते हैं। फिर वह हमारी आत्मा पर चढ़ी गंदगी को हटाने के लिए काम करते हैं ताकि हम में से उस तोले भर सोने को निकाल सकें जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। पृथ्वी में बहुत सारे खजाने हैं, इसमें सोना है, चांदी है, हीरे हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि किस जगह खुदाई करनी है, तब आपको केवल गंदगी, चट्टानें और कीचड़ ही मिलेगा। संत महापुरुष या आध्यात्मिक सद्गुरु आपको सिखा सकते हैं कि आपको कहाँ खोदना है और क्या खोदना है, लेकिन खुदाई आपको स्वयं करनी होगी। हमारी आत्मा का सोना हमारे भीतर छिपा है, हम इसके बारे में नहीं जानते और बाहरी दुनिया में इस खजाने की तलाश कर रहे हैं। हम भौतिक संपत्ति, नाम, प्रसिद्धि या दुनिया की अन्य उपलब्धियों में इसे ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार हम हमेशा अपना ध्यान बाहर लगाए रखते हैं। एसओएस ध्यान अभ्यास पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे खोदना है और कहाँ खोदना है। ध्यान अभ्यास के माध्यम से हम सीखते हैं कि बाहर का सोना तो अस्थायी है, पदार्थ से बना है और उसका अंत हो जाएगा अथवा नाश हो जाएगा। असली सोना वही है जो हमारे भीतर है, लेकिन यह भौतिक नहीं, आत्मिक सोना है। यह परमात्मा की ज्योति है। अंतरीय ज्योति और श्रुति प्रभु के मुख्य जाति रूपों में से एक है। दोनों प्रभु से उत्पन्न हुई हैं। ज्योति व श्रुति की यह दिव्य धारा सृष्टि के सभी मंडलों में से होकर गुजरती है। हम आत्मा के रूप में प्रभु की बूंदें हैं और उसी सार से बने हैं जिससे कि परमात्मा। हम इसके बारे में जागरूक नहीं हैं क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर केंद्रित है। जब हम अंतर्मुख होते हैं, ध्यान अंदर की ओर करते हैं, तभी हम सच्चे सोने यानी प्रभु की ज्योति के दर्शन कर पाते हैं।